Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 6 of class 10th subject computer. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन को और हमने एक सिंपल सा एल्गोरिदम बना के देखा था जिसके अंदर हम केक की कुकिंग कर रहे थे। अब हमने अपने एल्गोरिदम को थोड़ा सा एडवांस करना है और हमने ये देखना है कि एल्गोरिदम की जो रिफाइनमेंट्स होती हैं आफ्टर मेकिंग द स्ट्रेटजीज वो क्या होती हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करना है, जो कि हमने बेसिकली क्या करना है, चाय बनानी। ठीक है, यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस। अब आपको पहले तो वो क्या करेगा कि जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर केक बनाया था, तो जो हमारा स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम था वो भी आपको वो बना के दिखा रहा है। वो आपको कहता है क्या करें जी, पुट टी लीव्स इन द पॉट। ठीक है, चाय की जो पत्ती है वो डाल दें, पानी को बॉईल करें, पानी को पॉट में डाल दें, 5 मिनट वेट करें और चाय आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम था जो कि सिंपल सा था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो चाय बनाई जाती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारे अंदर हम लोग दूध और चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वेरी करती है। अब आपको बेसिकली वो यहाँ पे चीज़ क्या करके दिखाना चाह रहा है, वो आपको बताएगा कि आपका जो स्टेप 1 था, ठीक है, पुट लीव्स इन द टी पॉट, वो कहता है आप उसको रिफाइंड भी कर सकते हो। रिफाइंड का मतलब ये कि आप उसको ज़्यादा इन्हेंस्ड वे में लिख के मुझे बता सकते हो। अब ऑब्वियसली जैसे हमने अगर देखा, हमने कहा पुट टी लीव्स इन द पॉट, अब हम सोचेंगे कि यार चाय की पत्ती के अंदर बड़े बड़े पत्ते कहाँ से आ गए, तो वो हमें ज़्यादा डिटेल में उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट करके दिखा रहा है। ठीक है, पहले स्टेप को अगर आप देखें तो वो यहाँ पे उसने 1 2 3 4 स्टेप्स में उसने फर्दर डिवाइड कर दिया। हालांकि इन 4 स्टेप्स को मिला के भी वो कर क्या रहा होगा, चाय की पत्ती ही डाल रहा होगा पॉट के अंदर। क्या कह रहा है, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्या करें, ओपन बॉक्स ऑफ द टी। सबसे पहले चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो क्या है कि आपने डब्बा खोलना है पत्ती का। डब्बा खोलेंगे तो आप पत्ती डालेंगे। देन एक्सट्रैक्ट करें जी 1 स्पूनफुल ऑफ टी, चम्मच से पत्ती निकालें। फिर क्या करें, पुट स्पूनफुल टी इनटू पॉट, वो जो चम्मच आपने पत्ती से भरा था उसको आप पॉट में डाल दें और डब्बा भी बंद कर दें, क्लोज बॉक्स ऑफ टी, वरना अम्मी को गुस्सा भी आ जाता होता है। तो अब आप देखें तो आपका स्टेप जो था वो बड़ा सिंपल सा था, पुट लीव्स इन द पॉट, लेकिन उसने उसको फर्दर आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि जी पहले डब्बा खोलें, फिर उसमें चम्मच डालें, फिर चम्मच डाल के उस क्या करें जी, चम्मच को जो है वो आप आगे डाल दें उसके अंदर पॉट के, और फिर दोबारा से उसको डब्बे को बंद करना भी ज़रूरी है। अब आपको वो स्टेप 2 जो था पानी को बॉयल करने वाला, उसको भी वो इन्हांस करके बता रहा है इसी सिमिलर वे में। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करें, जो आपकी देगची है, आपकी कैटल है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर देश की अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन उर्दू में देगची होता है। ठीक है, देग जो है वो ज़रा बड़े साइज़ की होती है, तो जो छोटा साइज़ है उसको आप देगची कह देते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट फिल कैटल विद वाटर, आप देगची को पानी से भर लें। फिर आपने चूल्हा चलाना है, स्विच ऑन द कैटल। देन आपने क्या करना है, वेट एंटिल द वाटर इज़ बॉइल्ड, इंतज़ार करें जब तक कि पानी उबल नहीं जाता। एंड देन स्विच ऑफ द कैटल, और फिर उसको जो उबाल रहे थे उसको वहाँ पे रोक दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने आपको दोबारा से जो आपका स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम था उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट करवा के दिखाई। नीचे वो एक और एग्जांपल भी दे रहा है आपके पास कि पोर टी इनटू द कप, वो कहता है इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कहते हैं कैसे आप डिफाइन करेंगे, पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू द कप अंटिल द कप इज फुल। ये चाय आपने कब तक डालनी है, जब तक ये कप भर नहीं जाता, ना उसको बीच में छोड़ना है ना उसमें एक्स्ट्रा डालनी। अब ऑब्वियसली ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की भी बात भी है, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिफाइनमेंट सीख रहे हैं, तो रिफाइनमेंट के अंदर हम इन बातों को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब वो आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है, उसको उसने नाम दे दिया है स्टूडेंट्स सेकेंड रिफाइनमेंट। सेकेंड रिफाइनमेंट जो है वो ऑब्वियसली आपके पास जो आपका फर्स्ट रिफाइनमेंट है उसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, सेकेंड रिफाइनमेंट के अंदर अब आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ से स्टेप ले रहा है, स्टेप आपका 2.1 ये वाला, कि जो आप फिल कैटल विद वाटर था, वो कहता है मैं इसको भी फर्दर रिफाइंड आपको करके दिखा सकता हूँ। अब आपको वो चीज़ें रिफाइंड करके दिखाता है, वो आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा है। वो आपको कहता है कि आप इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या करें जी, टर्न ऑन टैप, पहले तो जी टूटी चलाएं, ठीक है। फिर आप क्या करें, वेट अंटिल कैटल इज फुल, तब तक इंतज़ार करें जब तक कि वो भर नहीं जाती। और फिर
टर्न ऑफ द टैप, फिर टूटी लाजमी आपने बंद भी करनी। तो अब आप उसने आपके जो आपके पास फिल केटल विद वाटर का स्टेप था उसने उसको फर्दर इन्हांस करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं तो आपका अगर ओरिजिनल एल्गोरिदम था तो उसके बाद उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट भी उसने आपको करके दिखा दी और उसने आपको सेकेंड रिफाइनमेंट भी स्टूडेंट्स उसकी करके दिखाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने आपको थोड़ा सा एक टेबल सा बना के दिखा दिया जिसके अंदर आपका ओरिजिनल एल्गोरिदम जिसको हम स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम कहते हैं वो आ रहा है, देन उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट आ रही है और फिर उसकी सेकेंड रिफाइनमेंट उसके पास आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है। अब आपके पास ओरिजिनल एल्गोरिदम था वही पुट टी लिव्स इन द पॉट, उसकी यहाँ पे उसने आपको फर्स्ट रिफाइनमेंट करके दिखा दी है कि आप क्या करनी चाहिए, पहले बॉक्स ऑफ टी ओपन करें, फिर चम्मच में डालें, फिर चम्मच को पॉट में डालें और डब्बे को बंद कर दें। और वो फिर आगे आपको जो आपका ये वाला पॉइंट है ओपन बॉक्स ऑफ टी, वो आपको इसके भी 2 स्टेप्स बता रहा है। कौन कौन से, क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें जी, टेक टी फ्रॉम द बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ, सबसे पहले जी आपने उसको शेल्फ से भी उठाना है, देन रिमूव लिड फ्रॉम द बॉक्स, और फिर आपने उसका ढकना खोलना है, ढकना खोले बगैर तो आप डाल ही नहीं सकते उसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कोई और स्टेप देख लें, ये कैटल वाला तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया था 2.3 ये वाला। अच्छा जी, वो कहता है कि वेट अंटिल द वाटर इज़ बॉयल्ड, और वो उसका एक और स्टेप बता रहा है आपको यहाँ पे कि वेट अंटिल कैटल विसल्स की, जब तक वो देख चीज़ें ऊपर से सीटी नहीं बजाती जैसे प्रेशर कुकर की होती है तब तक आपने वेट करना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि सर जो स्टेप्स हैं वो तो सिंपल हैं, उसमें तो कुछ कॉमन सेंस की भी बातें आ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो हो सकता है आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पढ़े लिखे लोग हों। सेकंड हो सकता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप लोगों की उतनी पढ़ी लिखी ना हो। फिर थर्डली हो सकता है कि आपने जो ऐप बनाई थी वो सिर्फ लाहौर के लिए बनाई थी, फिर वो ऐप इतना चल गई, वो सॉफ्टवेयर इतना चल गया कि आपने पूरे पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दिया और फर्दर भी पूरी दुनिया में वो बिकने लग गया। तो इसलिए आपको चीज़ों को जनरलाइज करना सीखना पड़ता है, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको एल्गोरिदम बना के उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट सेकंड रिफाइनमेंट और आगे इनकी और भी रिफाइनमेंट्स की सीरीज़ आती हैं, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, अप टू 8 तक आप चले जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। और आपका जो सॉफ्टवेयर है जो लाइन ऑफ कोड होता है प्रोफेशनल वो काफ़ी लेंथी हो जाता होता है इसके अंदर। ठीक है, वो अच्छी खासी डिटेल होती है, उसमें हज़ारों लाखों लाइन का कोड होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको एल्गोरिदम की जो फर्स्ट रिफाइनमेंट थी और जो सेकंड रिफाइनमेंट थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिदम्स की 2 एग्जांपल्स को देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम उसको किस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स जो है वो वाइंड अप हो रहा है।